अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज से आप देखने से आल स्टेट का यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वसीस पाकिस्तानी को और स्पेशल आज मुल्तान वालों को भी। आज मुल्तान के ऊपर हम बात करेंगे। DHA मुल्तान में क्या मूवमेंट्स हैं, क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके जानी चाहिए, क्या जिन लोगों के पहले सरमाया वहाँ पे लूज़ हुए हैं, क्या है। तो मैं समझता हूँ कि आपको जनूबी पंजाब में अगर बेसिक रियलिटी देखी जाए तो इस तरह का प्रोजेक्ट पहले नहीं आया। अगर हम DHA मुल्तान को डिस्कस करने से पहले हम सिटी को डिस्कस करेंगे कि सिटी के अंदर आया इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पहले मौजूद है, इस तरह के स्टैंडर्ड्स के साथ, इस तरह की डेवलपमेंट के साथ, इस तरह की वाइड बर्थ के साथ, इस तरह के रोड नेटवर्क के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने दिया इस तरह का कोई ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं क्योंकि DHA मुल्तान से पहले भी 2013 से पहले वहाँ पे सोसाइटीज़ मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स में रियल इस्टेट का काम देखता रहा हूँ लाहौर से बैठ के। तो जब ये लॉन्च हुआ 2013 में, फिर इसकी फाइल्स के बाद कन्वर्ट हुआ, और मैं समझता हूँ कि जितनी स्पीड के साथ और जितने आप दिल लगी के साथ DHA मुल्तान ने काम किया मैनेजमेंट ने, मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है। इस तरह के नई सोसाइटी के लिए, नए डेवलपर्स के लिए काम करना नहायत मुश्किल होता है। सबसे पहले लैंड कहाँ पे लेनी है, कितनी लेनी है, किस तरह उसको क्लियर करवाना है, ये बहुत टफ काम है। हम 20 साल से रियल एस्टेट सेक्टर को देख रहे हैं, तो हमें हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा जो रिस्पॉन्स मिला मुल्तान से वो मिला है। मुल्तान में डेवलपमेंट देखें तो वो बहुत आउट क्लास है, उसकी लोकेशन बहुत आउट क्लास है, 2 बड़े रोड्स के संगम में है और डायरेक्टली आपको रिंग मोटरवे से अप्रोच करता है, और हम तो जाते रहते हैं, बड़ा इजी वे है खानेवाल की तरफ से। अगर हम शाम कोट की तरफ उतरते हैं तो ये चीज़ें हमने देखी। अंदर डेवलपमेंट किस स्टैंडर्ड की रोड साइज किस तरह के दिए, नेटवर्क कैसे फैलाया, अंदर आबादी को किस तरह लेके आए, कमर्शियल एक्टिविटी किस तरह उन्होंने डिज़ाइन की, और ये सारी चीज़ें अगर हम कुल मिला के देखते हैं, गोल्फ इतना बड़ा ज़बरदस्त ले आए, वहाँ पे इवेंट करवाना शुरू कर दिए, स्पोर्ट्स के हवाले से वहाँ पे बहुत बेहतरीन इक़दाम किए, एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम किया। ये सारी चीज़ें हमें, जो किसी भी सोसाइटी नई को ये करने के लिए बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि ये कम पीरियड के अंदर, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर DHA मुल्तान ने, उसकी मैनेजमेंट ने वो ऐसा काम किया है कि लोग वाकई हैरान हैं। और एक काम और मैं बताता चलूँ कि जो रियल्टर्स को साथ में चलाया है आपने, जो जिनको उन्होंने एज ए पार्टनर के तौर पर रियल्टर्स को साथ में चलाया है, उनको रिस्पेक्ट दी है और भी देनी चाहिए। उनका राइट है कि एक नई सोसाइटी को प्रमोट करने वाले लोग डीलर्स होते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग, कुछ सोसाइटीज़ हकीर समझते हैं डीलर्स को। तो मेरे ख्याल में डीलर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। डीलर्स को रिस्पेक्ट देंगे तो डीलर और बेहतर परफॉर्म करेगा। हमारी कोशिश होती है विदाउट पे हम मार्केटिंग करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह DHA लाहौर में बैठे, DHA लाहौर को 20 साल से डील कर रहे हैं, यहीं से कमा रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे दफातर हैं हमारे। तो हम समझते हैं कि DHA जितने हैं हम उन्हीं के अंदर काम करते हैं, क्योंकि हमें वो ऐसे फील होता है कि अब हम मुल्तान में जाते हैं, बावलपुर में जाते हैं, पिंडी में जाएं, पेशावर में जाएं, तो हमें सेम जो है एनवायरनमेंट महसूस होती है, क्योंकि एक ही फैमिली के जो सारे, समझ लें आप कि सारी फैमिली DHA जितने भी हैं, तो हमें आइडिया है कि यहाँ पे आपका सरमाया महफूज रहेगा, गैर महफूज नहीं होगा। इस वक्त हम देखेंगे कि रेजिडेंशियल पॉकेट में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है DHA मुल्तान में, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, बिला झिझक इन्वेस्टमेंट करें। बुरहान जो होते हैं वो आते रहते हैं मार्केट्स पे, लेकिन बुरहान के बाद जब निखार आता है, जब मार्केट अप जाती है, तो फिर ये चीज़ें पकड़ाई नहीं देंगी आपको। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको 2004 की मार्केट डेड के बता रहा हूँ, 2007 की डेड मार्केट का बता रहा हूँ, 2016 की डेड मार्केट का बता रहा हूँ, 2000 ये जो अभी रिसेंट आया, तो ये सारा हमारा एक्सपीरियंस है डेड मार्केट फिर किस तरह अप करती है। और अगर हम लंबी बात हो जाएगी, अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ कि कहाँ से हम कहाँ तक पहुँच गए और डेड मार्केट से हम अप कैसे गए, तो जब अप जाते हैं हम तो फिर आपको समझ नहीं आती। यहाँ पे अगर DHA लाहौर की एग्जांपल दूँ तो कुछ ऐसे फेजेस हैं जहाँ पे मैंने रेट्स की असेसमेंट दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पूरी हुई, और वो 3-3 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए वहाँ पे इजाफा हुआ है। अगर वो इतना इजाफा के बाद आप परचेज करते हैं कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त अगर हम शॉर्टली बात करें DHA मुल्तान की, तो रेट जितने कम हुए हुए, मुनासिब है, इन्वेस्टमेंट टाइम है, इसको रेट रिवर्स में नहीं कहता। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट टाइम आता है, आप अगर ऊपर बढ़ना चाहते हैं बैठ जाए,
तो आपके ऊपर ये टाइम आता है कि आप उसमें कर सकते हैं, बेहतरी आती है। ये आपके लिए अच्छा है कि रेट रिवर्स हुए कम है तो इसमें आप परचेज कर सकते हैं। आज मेरी स्पेशल परचेज वालों के हवाले से बात है। अभी हम रफली नज़र डालते हैं रेजिडेंशियल पॉकेट पे, तो पोजेशन प्लॉट है ए ब्लॉक के अंदर कनाल का 70 से 90 लाख रुपए की ब्रैकेट में, डी ब्लॉक में तकरीबन आपको प्लॉट मिल जाता है 70 लाख से 1 करोड़ की ब्रैकेट में, ई में 65 से 80 की ब्रैकेट में, एफ में 55 से 70 की ब्रैकेट में, जी में 65 से 95 की ब्रैकेट में, एच में 75 से 1 करोड़ 10 लाख की ब्रैकेट में पोजेशन प्लॉट है, आई में पोजेशन है 85 से 1 करोड़ 10 लाख। आई के अंदर, डी के अंदर, ए के अंदर, जी के अंदर ये प्लॉट्स डी वाले जो D2 के प्लॉट थे वो कन्वर्ट करके उन्होंने दिए, उसके अंदर आपको शिफ्ट किए प्लॉट आपके, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। इसके बाद के ब्लॉक में 75 से 95, एल में 52 से 70 के, एम में 85 से 120 के, एल में 65 से 85 के, ओ में 65 से 80 के, एस में 60 से 75 के और आर में 70 से 95 के पोजेशन है। ये भी एम में भी पोजेशन है और क्यू में भी पोजेशन है। 70 से 1 करोड़ की ब्रैकेट में आपको प्लाट मिलता है और ये बहुत आइडियल टाइम है कि आप इसमें परचेज करें। एम में बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं और भी घर बनते जा रहे हैं, आर में घर बनते जा रहे हैं, एच में घर बनते जा रहे हैं, कि बहुत आर्ट लोकेशन का वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट बनती है बट नॉन पोजेशन है, लेकिन आप वहाँ पे प्लाट ले सकते हैं। यू में 65 से 80 की ब्रैकेट में, वाई में 55 से 70 की ब्रैकेट में, एन में जो है एक्स में 50 से 70 की ब्रैकेट में, W1 में 50 से 70 की ब्रैकेट में, W2 में 50 से 70। और ये एक चीज़ आपको बताता है चलूँ, वाई एक्स W1 और 2 इसकी इतनी हॉट लोकेशन है फ्यूचर के हवाले से। अगर हम लाहौर के यानी कि स्टेशन से बाहर कोई बंदा आता है, मोटरवे यूज़ करता है, उसके लिए ये बहुत प्राइम लोकेशन बनेगी इस वक्त वहाँ पे। मैं समझता हूँ W2 में, W1 में, एक्स में स्पेशली, और ये वाई में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत ही मुनासिब रेट्स हैं इस वक्त, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। B1 में 45 से 55 का 10 मरला का है, यू में जो है 40 से 60 की ब्रैकेट में 10 मरला पोजेशन है, यू में भी B1 में पोजेशन है। पी में तकरीबन को ये 5 मरला आ जाएगा, पी में 25 से लेकर 35 की ब्रैकेट में, टी में 25 से लेकर 35 की ब्रैकेट में, वी में 20 से लेकर 30 की ब्रैकेट में, वी में 8 मतलब 35 से 45 की ब्रैकेट में ये रेट है इसके। और अगर हम अभी बात करते हैं कमर्शियल की, जो कि मेरा ज़्यादा जो फोकस था आज रेजिडेंशियल पॉकेट में तो आपको मैंने रफली बता दिया, लेकिन जो मेरा ज़्यादा टारगेट था वो कमर्शियल में था कि मैं मुल्तान सिटी को देख रहा हूँ कि मुल्तान के अंदर जिस तरह की मार्केट्स हैं और वहाँ पे पार्किंग के इश्यूज़ हैं, एनवायरनमेंट के इशू है और वहाँ पे 100 तरह के मसाइल हैं। अब हम दरूने पंजाब को भी देखते हैं, जनूबी पंजाब को भी देखते हैं, बस्ती पंजाब को भी देखते हैं, इनके हम हर तरह के पंजाब में जितने पंजाब के एरियाज़ हैं, सैड हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, सारे को देखा हुआ है। तो हम जो देखते हैं कि यहाँ पे जो DHA मुल्तान ने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, रेजिडेंशियल एक्टिविटी के लिए जितना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया है, ये उन लोगों के लिए गिफ्ट है जो लाहौर को लाइक करते थे, लाहौर में आते थे रिहाइश बेहतर रखने के लिए, बच्चों की एनवायरनमेंट अच्छी रखने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मुल्तान में इस वक्त आइडियल टाइम है कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करें, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम की रखें, 3 साल की आप इन्वेस्टमेंट रखें, इंशाल्लाह आपको 100 नहीं 200% प्रॉफिट आएगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से मैं उस बेस पे बता रहा हूँ जो रियलिटी की बेस है, ना कि हवाई बात कर रहा हूँ। हवाई बात नहीं कर सकता, मैं एक्सपीरियंस की बेस पे बात करता हूँ। 20 साल में मैंने जो DHA लाहौर में देखा, और मैं अगर समझता हूँ कि DHA लाहौर के बाद कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जनूबी पंजाब में या पंजाब में, आप कह सकते हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते पिंडी DHA पिंडी को, आप किसी DHA गुजरांवाला को कंपेयर नहीं कर सकते, बावलपुर को कंपेयर नहीं कर सकते। ओनली मुल्तान है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं DHA लाहौर के साथ, कि लाहौर के बाद कोई सोसाइटी जिसने स्टैंडर्ड्स वहाँ पे सेट कर दिए हैं, जहाँ पे और किसी को जाने के लिए काफ़ी मेहनत दरकार होगी और काफ़ी टाइम दरकार होगा। टाइम काफ़ी ले रहा हूँ, आपने हमारी वीडियो लाजमी देखनी। सेल परचेज के हवाले से आपने 0322888849 पर रब्ता करना है। कोई भी प्लॉट्स के हवाले से क्यूरीज होती है, कोई अपार्टमेंट्स के हवाले से क्यूरीज होती है, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 2 मरला की। 2 मरला 60 लाख से लेकर 1 करोड़ 60 तक रेट है, जो कि पोजेशन प्लॉट्स आपको मिलेंगे और इसमें नॉन पोजेशन भी आ जाते हैं।
4 मरला का 1,60,00,000 से लेकर 3 करोड़ तक रेट है। मेरे ख्याल में इससे आइडियल टाइम हो ही नहीं सकता कमर्शियल में परचेज करने का और कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करने का। वजह क्या है? अगर मैं बता दूं, 8 मरला का जो 2,40,00,000 से लेकर 4 करोड़ का रेट है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर हम कुल मिला के बात करें कि कमर्शियल एक्टिविटी में, तो मेरे ख्याल में तो मुझे 8 मरला के रेट बहुत समझ आ रहे हैं, मुझे 4 मरला के रेट बहुत समझ आ रहे हैं, 2 मरला से भी ज़्यादा 4 मरला के रेट मुझे समझ आ रहे हैं कि 4 मरला में आप प्लाजा बनाएं। एनवायरनमेंट वहाँ पे इस तरह की हो चुकी है, आबादी इस तरह की आ चुकी है कि वहाँ पे 1000+ वहाँ पे घर बन चुके हैं और उसके बाद बनते ही जा रहे हैं, पोजेशन आता ही जाएगा और घर वहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे। अस्करी विलाज है साथ में, जो अंदर है विलास जो DHA मुल्तान के अपने विलास है, वहाँ पे भी एक्टिविटी है, आबादी है, साथ में आस्ता आस्ता बेहतर होना शुरू हो गई चीज़ें। 2025 तक अगर आप इस प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं और बनाने की भी जिम्मेदारी अगर आप मुझे दे सकते हैं तो मैं आपको वहाँ पे प्लाजा भी खड़ा करके दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे बिल्डर का काम भी है। तो इंशाल्लाह आपको जो है बेहतरीन सहूलतों के दरमियान अगर आप प्लॉट लेते हैं, बेहतरीन रोड नेटवर्क के अंदर आप प्लॉट लेते हैं, बेहतरीन एनवायरनमेंट के अंदर लेते हैं, बेहतरीन लोकेशंस के अंदर लेते हैं, बेहतरीन पार्किंग में लेते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं हो सकता। वहाँ पर जो थ्योरी है जो DHA मुल्तान ने सेट किया आगे जाके मार्केट्स के हवाले से, अब हर ब्रांड होगा, फूड स्ट्रीट अलहदा से होगी, आप क्लॉथ मार्केट अलहदा से होगी, बाकी मार्केट्स अलहदा से होंगी, सेपरेट्स होंगी और बेहतरीन वहाँ पे जो माहौल बन चुका होगा। आपने देखा, अभी भी जाते होंगे मुल्तान के शहरों से ज़्यादा मैं आज बात कर रहा हूँ अगर आप वहाँ पे जाते, क्योंकि अब जो DHA की कंडीशंस है उसमें मुल्तान के लोगों ने ही उसको फिल करना है, मुल्तान के लोगों ने ही उसको बात करना है। तो मेरी दावत है आपको सब दोस्तों को कि आप वहाँ पे आएँ, आप सेल परचेज करें और स्पेशल परचेज करें प्लॉट, आगे आपको फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह सियाल स्ट्रीट को हमें वक्त रखें याद। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारा बिल्कुल प्रोग्राम में मैं मुल्तान जाकर खुद वहाँ पे जो है आपको ऑन ग्राउंड कमर्शियल एक्टिविटी क्या चल रही है और जहाँ पे मैं प्लॉट्स बता रहा हूँ रेट वाइज, ब्लॉक वाइज मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि ब्लॉक वाइज रेट क्या चल रहे हैं, रेजिडेंशियल पॉकेट के, कमर्शियल पॉकेट के। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।